नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर में। जी हाँ, ये वही गोरखपुर है जिसको आप लोग मुख्यमंत्री के शहर के नाम से भी जानते हैं। और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अगर मैं परिचय करवाऊँ, गोरखपुर में बैठ के इनका परिचय करवाऊँ तो ये बेईमानी मात्र होगी, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए आपको बता देते हैं। मेरे साथ इस वक्त विजय बहादुर यादव जी मौजूद है। 2 बार एमएलए रह चुके हैं और तीसरी बार लड़ाई बहुत ही कम वोटों से हार गए थे। बहुत बहुत स्वागत है सर इनसाइड भारत टीवी पे आपका। धन्यवाद आप साथियों को। सर सीधा सा सवाल है, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। 2022 का चुनाव सर पे है और तमाम तरह की तैयारियां हर पार्टी शुरू कर दी है। 2014 की मैं बात करूंगा। 2014 अब चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं और मेरी टीम लगातार महंगाई को लेकर और गड्ढामुक्त सड़क को लेकर इस लगातार आवाज़ उठा रही है कि सच्चाई क्या है। मैं सीधे महंगाई पे आऊँगा कि 2014 में महंगाई को मुद्दा बनाकर विपक्ष उस समय भाजपा थी, महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई और आज के डेट में महंगाई उससे भी ज़्यादा है। आज के वक्त का विपक्ष इसको मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहा है? देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं। विपक्ष महंगाई का मुद्दा बना रहा है, लेकिन डाइवर्ट करने में भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है। क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट यही होता है कि मुद्दे से कैसे सबको भटकाया जाए। आप अभी देखेंगे, हाल में ही त्रिस्तरीय चुनाव हुआ और त्रिस्तरीय चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी। त्रिस्तरीय चुनाव खाकी वर्दी लड़ी, खादी के वर्दी के लोग लड़े। आम जनता को जो ताकत दी गई थी संविधान के तहत, ऊंचा नीचा, गरीब, बड़ा व्यापारी, उद्योगपति, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का चौकीदार हो, चाहे देश का एक कर्मचारी हो, सबके एक वोट की कीमत एक बराबर होती है। लेकिन आपने त्रिस्तरीय चुनाव में देखा कि इसकी धज्जी उड़ा दी गई और लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए। बहुत है, हमारे खोराबार में शैलेश यादव प्रमुख का नामांकन था, हम लोग भी खड़े थे। उस स्थिति को देख करके आज भी हम लोगों के अंदर डर बना हुआ है कि यह लोकतंत्र किस स्थिति में जा रहा है। जो बाबा साहब ने ताकत दी थी कि हर व्यक्ति का एक वोट, संवैधानिक ताकत दी थी कि सबको बराबर है, आज उस ताकत को कुचला जा रहा है, आज उस ताकत को दफनाया जा रहा है, आज उस ताकत की हत्या की जा रही है। और जब व्यक्ति नामांकन नहीं कर पाएगा और पुलिस के लोग और उसके अंदर गुंडा भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब ब्लॉक के परिसर के अंदर एक तरफ बैरिकेटिंग की जाती है कि समाजवादी अन्य लोग न जाएं, बैरिकेटिंग करके सबको रोक दिया जाता है। हम लोग को आश्वस्त किया जाता है कि आपका पर्चा दाखिल होगा। जब 3 बज जाते हैं तो हमारे प्रत्याशी को बाहर कर दिया जाता है और जब प्रत्याशी शैलेश यादव बाहर आते हैं तो पता चलता हम लोगों को कि इनको ले जा करके एक कमरे में बैठा करके, और वहाँ स्थानीय विधायक भी बैठे थे और गुंडे भी बैठे थे, वो पर्चा फाड़ देते हैं, उनको एक कमरे में किडनैप कर लेते हैं। यही लोकतंत्र है, यही राम राज्य है, यही असली तंत्र है। ये आज जब यह देखे कि हमारी छीछेदर हो रही है तो यह कह रहे हैं कि हम कानून ला रहे हैं कि 2 से अधिक बच्चे जो होंगे वो त्रिस्तरीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके अधिकार को छीना जाएगा। इसलिए कि त्रिस्तरीय चुनाव के मुद्दों को भटका करके चर्चा दूसरे तब ले जाए। मित्र, आप मीडिया के साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी भटकाने में माहिर है। आज उनको यह नहीं रहा, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार, स्मृति ईरानी अपने गले में फर्जी गैस सिलेंडर रखती थी, टांग के घूमती थी। जब गैस सिलेंडर का दाम 300 था, 400 था, आज 900 पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस स्थिति में हैं? आज जब पेट्रोल 65 रुपया लीटर था तो महंगा लगता था, आज 100 रुपया है, 100 प्लस है तो उनको महंगा नहीं है। डीजल 50 रुपया की गिर था तो उनको महंगा लगता था, आज डीजल उत्तर प्रदेश में 90 रुपया बिक रहा है। आप सुशासन की बात करते हैं, थाने और चौकी पे आप चले जाइए तो वहाँ न्याय का मूल्यांकन पैसे के आधार पर होता है। ये राम राज की स्थापना की बात लोग करते हैं। हम तो कहते हैं अपने साथियों को कि जिस प्रकार से एक कथावाचक किसी के जीवनी पर वर्णन डालता है और सामने बैठे हुई माताएं रोने लगती हैं, आज मित्र आप समझ लीजिएगा वह समय भारतीय जनता पार्टी के एक्सपर्ट लोग आ चुके हैं। कुछ ऐसे एंकर्स आती हैं जो इतना कथावाचक की तरह से इतना जहर घोल दे रहे हैं कि हमारे युवा साथी समझ नहीं पा रहे हैं कि देश किस तरफ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। हम आज साथी हम लोग उसी पर तैयारी कर रहे हैं कि जैसे एक कथावाचक सामने बैठी माताओं को रुला देता है। मित्र, आप हमारे समाजवादी साथी
सबको कथावाचक बनना पड़ेगा, सबको एंकर बनना पड़ेगा, सबको समाज में समझाना पड़ेगा कि कैसा विष घोल रहे हैं और कैसा रामराज लाना चाहते हैं। उसी का जवाब समाजवादी देगी। और आने वाले दिन में 22 में आदरणीय अखिलेश यादव की साइकिल उत्तर प्रदेश में चलेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे। स्मृति ईरानी का आपने जिक्र किया और ये जिक्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेरे सवाल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं वही कह रहा था कि अब की बार महंगाई की मार और भाजपा सरकार, ये तमाम जो स्लोगन थे उसका इस्तेमाल आखिर विपक्ष कैसे करेगा? अगर नहीं करेगा, चूंकि लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मजबूत लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए मजबूत विपक्ष की भी तो आवश्यकता होती है। अगर मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा, अपनी बातों को आप जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? किस तरह से अगला पार्टी, यानी कि आप मौका दे रहे हैं उनको हावी होने का, वो आप अगर वो अपनी बात को इस तरह से, आपने अभी कहा कि जहर घोल रहे हैं या फिर अपनी बात को इस तरह से रख रहे हैं कि जनता में गलत प्रचार जा रहा है, अगर वो इस काम में अगर वो माहिर हैं या फिर वो सफल साबित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो विपक्ष की हार हुई। मित्र, आप बिहार का चुनाव देखे होंगे कि बिहार के चुनाव में देश की प्रधानमंत्री, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री और सारे लोग जाके बैठ गए। आज 4 पार्टियों की सरकार चल रही है और वह कहीं न कहीं अंतिम मोमेंट में जब देखे कि आरजेडी तेजस्वी जैसा एक लड़का जो 32 साल का लड़का और 32 पर भारी पड़ गया, उनके लगभग 32-33 बहुत महत्वपूर्ण स्टार प्रचारक थे, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और एक लड़का सारे लोगों पर भारी पड़ा। अब पूरा आप टोटल वोट उठा के देख लेंगे कि उनके इस बेईमानी के बावजूद भी केवल भाजपा गठबंधन के खिलाफ केवल आरजेडी गठबंधन 12,000 वोट केवल कम पाया है। मित्र, आज ये युवाओं की देन है। युवाओं का सैलाब चला था बिहार से और वह बंगाल में फतह किया। बिहार के गलती की सीख लेते हुए बंगाल का जनादेश मिला है और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का जनादेश मिलेगा। जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुके हैं और हर युवा हमारा एंकर है, हर युवा हमारा कथावाचक है, हर युवा हमारा समझाने का काम करेगा और वह कहीं न कहीं हम लोग 300+ सीट जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। स्ट्रेटजी क्या होगी, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा आप स्वतः देख रहे हैं, मुद्दे की क्या कमी है? गड्ढा मुक्त दे रहे थे। इसी गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ कहे, आते ही कहे, पहली बैठक में कहे, हमारे घर के बगल में जीडी ऑफिस में यहीं उन्होंने बैठक लिया, कहा कि 24 घंटा कटौती मुक्त, बिजली कटौती मुक्त। आप देख रहे हैं गोरखपुर में क्या स्थिति है। गड्ढा मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं। आज 9 साल हो गया, एक सड़क चलती है 4 लेन की, जो गोरखपुर से जो मुख्यमंत्री का शहर है और प्रधानमंत्री के शहर बनारस को जोड़ती है। 9 साल का दिन हो गया, 25% काम नहीं हुआ। यह विकास है? गांव-गांव की सड़कों को देख लीजिए। भरवलिया में बैठे हैं, यहीं बगल में आप पथरा में चले जाइए, भरवलिया के पीछे के हिस्से को देख लीजिए। आज स्थिति यह है कि लोग नाव बना के चल रहे हैं, ट्यूब पर लोग चल रहे हैं। यह मुख्यमंत्री का शहर है। पिछले दिनों मैंने विधायक जी का इंटरव्यू किया था, विपिन सिंह जी का, तो उन्होंने बहुत सारे काम गिनवा दिए और उन्होंने कहा कि 5 साल में जितना काम हुआ है मेरे कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उतना कभी गोरखपुर का विकास नहीं हुआ था, गोरखपुर ग्रामीण का विकास नहीं हुआ। हम मित्र बताना चाहते हैं, गोरखपुर ग्रामीण पाप आ जाइए। तरकुलानी रेगुलेटर RTI दाखिल करके पता कर लीजिएगा, 2016 का प्रोजेक्ट है, वो मुख्यमंत्री जी अपने नाम गिनवाते हैं। नया सवेरा पर बोर्ड लग गया है। नया सवेरा आपको बता दें 2011 में बहन मायावती जी का पास किया हुआ है और दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया। चिड़ियाघर आप देख रहे होंगे, चिड़ियाघर वो गिनवाते हैं, वो किसके सरकार की दिन है वो अभी आप जानते होंगे। इनसे फ्लैटिस वार्ड को कोविड वार्ड बनाया गया था, आदरणीय अखिलेश यादव ने बनाया था। आप देखे होंगे गोरखपुर से देवरिया मार्ग आदरणीय अखिलेश यादव ने दिया था। गोरखपुर से महाराजगंज 4 लेन आदरणीय अखिलेश यादव ने दिया था। गोरखपुर से कालेश्वर को आप देख लीजिएगा, आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी सरकार ने दिया था। इसके अलावा बता दिए गिनाए क्या है। जितने शहर में, महानगर में जितने भी ओवरब्रिज हैं, एक ओवरब्रिज अगर योगी आदित्यनाथ के नाम पर आ जाएगा तो हम आज ही इस्तीफा दे देंगे। हम कहेंगे विपिन सिंह को हम वॉक ओवर दे देंगे। एक भी फ्लाईओवर, आज मीडिया के साथी हैं, एक फ्लाईओवर बता दीजिएगा गोरखपुर बना हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के समय का है। हम आज कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, विपिन सिंह का प्रचार कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर देंगे। एक फ्लाईओवर, सारे फ्लाईओवर समाजवादी पार्टी के सरकार में या तो नेता दीजिए हैं या तो आदरणीय अखिलेश यादव दिए। यही विकास है गोरखपुर का, यही विकास है गोरखपुर का। अब आप जान सकते हैं कि विकास के लिए क्या जरूरत है। फ्लाईओवर चाहिए। आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर मदन मोहन मालवीय, जो टेक्निकल डिग्री कॉलेज था, उसको मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आदरणीय अखिलेश यादव ने बनाया।
इंसेफ्लाइटिस वार्ड दिया। गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने भी शहर हैं सबको 4 लेन जोड़ने की योजना लाई, सब पर पैसा दिया और किसी पर 100% काम हो गया, किसी पर 50-60% काम हो गया। सारे काम दिखाई दे रहे हैं समाजवादी के साथ में। एक फ्लाईओवर नहीं दिए। बिजली का उन्होंने वादा किया कि 24 घंटा बिजली देंगे। आम पब्लिक से पूछ लीजिए कि बिजली की कितनी बड़ी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि हम फ्री कनेक्शन देंगे। फ्री कनेक्शन नाम में गरीबों ने 2 कनेक्शन फ्री ले लिया, अपने घुट पर ले लिया। देहात में जहाँ जानवर रखते हैं उसको देहाती भाषा में घुट लोग कहते हैं, वहाँ कनेक्शन ले लिया कि योगी बाबा फ्री कनेक्शन देते हैं, घरों ले लिया। स्थिति बस से बदतर हो गई। आज वो गरीब 30,000 40,000 के कर्जे पर चल रहा है। स्मार्ट मीटर लगा करके मीटर भगा दिया उन्होंने और लाइन लाश का भी पैसा उनके ऊपर जोड़ दिया। यही है रामराज की स्थापना की सरकार। आप सुन लीजिए, उन्होंने कहा मेट्रो देंगे। दिखाइए मेट्रो कहाँ है? हमारी मेट्रो तो लखनऊ में दिखाई देती है। आगरा एक्सप्रेस हाईवे 23 महीना में दिखाई देता है 302 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे का अलाइनमेंट 5,000 करोड़ रुपया, 90% भू अधिग्रहण का पैसा समाजवादी सरकार ने दिया। योगी ने किया क्या? अगर इसी को उपलब्धि मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे काम को नाम बदल करके जैसे 100 डायल को 112 कर देना, सारी योजनाएं हैं आप देख लीजिएगा। उनका नाम बदल ले, इलाहाबाद को कुछ और कर दें, अयोध्या को कुछ और कर दें, 100 डायल को 112 कर दें। अगर इस पर उपलब्धि मानते हैं तो उनकी पीठ हम थपथपाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और ये आखिरी सवाल भी है युवाओं को लेकर। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने घोषणा किया कि 10 लाख नौकरियां देंगे और उसी के साथ एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी थी कि 300 यूनिट तक बिजली माफ़ करेंगे। क्या ये 10 लाख नौकरियां तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो 300 यूनिट बिजली माफ़ करने की बात है, क्या केजरीवाल के पैटर्न पे जा रहे हैं अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव एमटेक है, पढ़े लिखे हैं। हम लोग उनके दिमाग का कहीं ना कहीं दाज मानते हैं कि एक हमारा ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लैपटॉप खोलता तो सारी योजना दिखाई देती है, जिसमें शिक्षा की बात होती है, जो बताते हैं कि कैसे हम PSC CSC को डेवलप करके और उसको हम बहुत अच्छा अस्पताल दे देंगे हाईटेक। उनके पास सारी योजना है। उनके पास घंटा बजाना की योजना नहीं है कि हमको मंत्र कैसे पढ़ना है, घंटा कैसे बजाना है। वो पढ़े लिखे इंसान हैं, वो किसी की नकल नहीं करते हैं। उनकी अकल का नकल तो दूसरा करता है। आज आपने देखा होगा, हम कहीं केजरीवाल साहब की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि आदरणीय अखिलेश यादव ने करके दिखाया है। उन्होंने समाजवादी पेंशन, 3,05,000 का लोही आवास और गरीबों में साइकिल वितरण, लैपटॉप वितरण, सारी इतनी योजना लाए हैं जो हम लोग गिनवा नहीं पाते हैं। और आप यह किसी की नकल की बात नहीं है, इनके पास तो खुद इतनी बड़ी योजना है। गाँव के गरीबों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का अपने उसमें डाला है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज हमारे जो किसान साथी, बेरोजगार साथी जो लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट चलाते हैं, हमारे गरीब साथी भी लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर चला सकें। इसलिए उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आने वाले दिनों में हम समाजवादी पेंशन को भी बढ़ाएंगे और हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। वह यह निजीकरण की बात नहीं करते हैं कि हम रेलवे बेच देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे, अडानी के हाथ हम सारी चीज़ बेच देंगे। वह निजीकरण के रास्ते पर नहीं चलते हैं। आदरणीय नेताजी के पुत्र हैं, बहुत कुछ उन्होंने सीखा है और बहुत योग्यता उनके पास है। उस आधार पर सारी योजना लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है कि 2022 के चुनाव को लेकर आगे भी आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होती रहेगी। हम सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे जैसे जो दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित लोगों के बीच से निकला हुआ एक आपका साथी, उसकी आवाज़ को आप उठाने का काम करते हैं। इसलिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। तो आप थे गोरखपुर ग्रामीण के पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव जी। बाकी इनसाइड भारत टीवी पे 2022 का घमासान लगातार जारी रहेगा। 2022 में क्या कुछ होने वाला है तमाम नेताओं से, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूर्वांचल को कवर करें, लखनऊ तक कवर करें, और बाकी बहुत कुछ होने वाला है 2022 के चुनाव को लेकर। ऐसे ही हम अलग अलग नेताओं से मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और सारा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्वनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।